ओम शांति। आज 6 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मनुष्य मुबारक तब देते हैं जब कोई जन्म लेता है। लौकिक में मनुष्य एक दूसरे को मुबारक तब देते हैं जब किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है, कोई किसी चीज़ में विजयी बनता है, जीतता है, कोई एग्ज़ाम पास करता है, कोई शादी करता है या किसी का कोई स्पेशल डे होता है, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, तब लोग एक दूसरे को मुबारक देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं, परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं है। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने का मुबारक देते हो। कैसे? हम बाबा के बच्चे एक दूसरे को मुबारक देते हैं कि मुबारक हो, बाबा ने आपको चुन लिया। कोटों में कोई में से कोई में हमें एक दूसरे को हमें बाबा ने चुना है, हम बच्चों को। तो बाबा कहते हैं, तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। बाबा का बन के, बाबा का यह ज्ञान ध्यान समझकर, और उसके बाद फिर हम सुखधाम में जाते हैं, सतयुग में जाएंगे। बाबा कहते, तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुख से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। जैसे बाबा को ख्याल आया कि अपने बच्चों को हमें दुख से छुड़ाना है और सुखी बनाना है, ऐसे हमें भी बाबा का सहयोगी बनना है, मददगार बनना है, सबको पैगाम देना है, कोई भी छूटे नहीं। जो भी हमारे संबंध संपर्क वाले हैं या जो भी हैं, उन्हें हमें किसी भी तरह से पैगाम ज़रूर देना है, बाकी बाबा पे छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। सबसे असल मुबारक प्राप्त करने के लिए कि भगवान हमें मिल गया, ये मुबारकबाद लेने के लिए हमें, और विजय माला का दाना बनने के लिए हमें अधिक से अधिक तीव्र पुरुषार्थ करना है और पूज्य बनना है, अपने में दिव्यता धारण करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार हूँ, करावनहार बाबा है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है, सदा रहती है, तो सदा लाइट के ताजधारी और बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। यह अनुभूति हमें सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। अगर हमें सदा मैं और मेरा बाबा, यह अनुभूति, यह स्मृति सदा अगर मुझे रहती है, तो मैं बेफिक्र बादशाह बन जाऊंगा। बाबा कहते हैं, वही माया जीत भी, माया को जीतने वाले भी बन जाते हैं, कर्मेंद्रिय जीत, स्वराज अधिकारी भी बन जाते हैं और प्रकृति जीत भी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं, तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टुकड़े सिर पर आ जाते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे सामने में ये बात आई, ये परिस्थिति आई, ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या, क्यों, किसी भी क्वेश्चन की अगर हम क्यों लाइन लगा देते हैं, तो फिर चिंताओं का टुकड़ा हमारे सर पर आ जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर निमित्त भाव होता है कि मैं करणहार हूँ, मेरे द्वारा बाबा कार्य करा रहा है, यहाँ मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, तो फिर हम बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं। जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ बाबा। जो परिस्थितियाँ हैं आपकी है, आप सोचो, आप देखो, मेरे सोचने का कार्य भी आपको करना है। मुझे जैसा आप ऑर्डर करोगे, बताओगे, उस हिसाब से मैं कार्य कर लूँगा। तो फिर हमें कोई भी फिक्र नहीं रहेगी और हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए दैहिक नातों से नष्टो मुआ बनो।
कहीं भी हमें मोह, ये भी विकार है, 5 विकारों में से एक है, तो किसी भी बंधन में हमें फंसना नहीं है। इस देह और देह की दुनिया से अब हमें नष्टो मोहा बनना है। एक बाप दूसरा न कोई। आज का व्यक्ति सारे हैं। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, हर तरह के संकल्प जब शांत हो जाते हैं और बस एक ही संकल्प रहता है, एक बाप और मैं, इसी को पावरफुल योग कहते हैं। बाप से मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। एक बाप दूसरा न कोई, मेरे मन में कोई भी संकल्प न चले उस समय, सिर्फ बाबा। तो देखेंगे कि बाबा की ज्वालामुखी किरणें मुझ पर आ रही है और मेरे सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, सारे विकार भस्म हो रहे हैं, सारा व्यर्थ नष्ट हो रहा है। तो इसको कहेंगे ज्वालामुखी योग। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।